नमस्कार दोस्तों। हर साल लाखों युवा अपनी जवानी के कई साल सिर्फ एक सपने को पूरा करने में लगा देते हैं, सरकारी नौकरी। सालों की मेहनत, रातों की नींद और परिवारों की उम्मीदें, सब कुछ एक ही लक्ष्य पर टिका होता है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक सुरक्षित भविष्य का वादा है। लेकिन जब लाखों युवाओं के इन सपनों को एक ही झटके में तोड़ दिया जाता है तो सवाल उठना लाजमी है। हाल ही में एसएससी सीजीएल की परीक्षा में जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की एक गंभीर विफलता है। 3 दिनों तक चली परीक्षा, जिसे देश के 9 केंद्रों पर रद्द करना पड़ा, यह दिखाता है कि वादे और हकीकत में कितना बड़ा अंतर है। सोचिए, एक परीक्षा जो लाखों युवाओं के भविष्य को तय करती है, उसे भी हम ठीक से आयोजित नहीं कर पाते। एक तरफ सरकार सबका साथ, सबका विकास और रोजगार के अवसर का वादा करती है, दूसरी तरफ वही सरकारी सिस्टम एक परीक्षा को भी ठीक से आयोजित नहीं कर पाता। सर्वर डाउन, कंप्यूटर में खराबी और आखिरी मिनट तक परीक्षा केंद्रों में बदलाव। क्या यही वो तकनीक है जिसका हम दावा करते हैं? क्या यही वो प्रशासन है जिस पर हमें भरोसा करना चाहिए? ये सवाल सिर्फ एसएससी से नहीं है, ये उस पूरे सरकारी तंत्र से है जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये सिर्फ कुछ छात्रों का समय या पैसा बर्बाद होने का मामला नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों युवाओं के विश्वास को तोड़ने का मामला है। ये उन परिवारों की उम्मीदों को चकनाचूर करने का मामला है जिन्होंने अपने बच्चों को इस उम्मीद से पढ़ाया कि उनका भविष्य सुरक्षित होगा। जब एक बुनियादी प्रक्रिया जैसे कि एक परीक्षा इतनी लापरवाह तरीके से आयोजित की जाती है तो यह पूरे सरकारी तंत्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक परीक्षा रद्द होने का मतलब है सालों की मेहनत, पैसा और मानसिक शांति का बर्बाद होना। यह एक ऐसा घाव है जो आसानी से भरता नहीं है। ये घटना एक चेतावनी है। अगर सरकार अपनी जवाबदेही नहीं समझेगी तो युवाओं का भरोसा उनसे पूरी तरह से उठ जाएगा। और अगर युवा, जो देश का भविष्य है, अपना भरोसा खो दे तो ये किसी भी सरकार के लिए सबसे बुरा संकेत है। ये समय है कि सिर्फ वादे नहीं बल्कि ठोस कार्य दिखाई दे। सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सिर्फ एसएससी की नहीं बल्कि सरकार की भी है। उम्मीद है कि इस बार सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सुधार होगा। नमस्कार।